Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। 9 और 10 दिसंबर को होने वाली सीएचओ की परीक्षा को ऑनलाइन सफल संपन्न कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी। कहा, अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं पर की चर्चा। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी। कहा, यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चलाया जाएगा सघन वाहन चेकिंग अभियान। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का कराया जा रहा पालन। ऑपरेशन एलाने जोन के क्रम में सभी क्षेत्राधिकारियों द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी व मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग में पकड़े गए अपराधियों के घर कार्रवाई की गई मुनादी। एडिशनल सीएम ने जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 117 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर आयुक्त खाद्यान्न विपणन ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा। मॉडर्न राइस मिल में आज गंज को राजस्व विभाग की टीम ने किया सील। चिकित्सकों की सलाह, वायरल फीवर के मरीज से रहें दूर, मास्क और सैनिटाइजर का करें निरंतर प्रयोग। एसपी नॉर्थ ने विवेचकों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राबिया सैफी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाल विकास व पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ ऑनलाइन के माध्यम से किया। वहीं मुख्यमंत्री व राज्यपाल द्वारा मौजूद बच्चों में पोषण किट का वितरण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वस्थ भोजन, समुचित पोषण, स्वस्थ, समर्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने की दिशा में यह एक मजबूत कड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमों से इस शगुन कार्ड का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ और जन तक जागरूकता फैलाने के लिए, और सिर्फ ये महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हम परिवार के कोई भी सदस्य हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके लिए आवश्यक है कि इन चीजों का विवरण उनके पास हो, ताकि वे भी अपने घर में उन महिलाओं को प्रेरित करें जिन्होंने गर्भ धारण किया है और जो अगले 9 महीने के बाद जो प्रसव के माध्यम से जिस बच्चे को जन्म देंगी वो बच्चा स्वस्थ हो। करतल ध्वनि से अपनी शुभकामनाएं, अपनी मंगल कामनाएं जरूर इस उद्देश्य को दीजिए, इस संकल्प को दीजिए जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदया का जो स्नेह मिलता है बच्चों को, अपने आप में बहुत सारे इसके उदाहरण हम सबके सामने रहे हैं। आपको बता दें कि ये बच्चे हमारे लखनऊ से ही, पासी टोला से संस्कार और आंचल हैं। तालियां आप सबकी तरफ से, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को ये सम्मान मिल रहा है। ये बच्चों को उपहार राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से दे रहे हैं। पासी टोला से संस्कार और आंचल हैं, सब्दल बाग से यश और भावना, इसके अलावा बुराना बर्फखाना से फलक और अन्नत, बिजवा हाउस से सुफियान और अलीजा, भेड़ी वाली गली से प्रिंसी और चौपट से अर्पिता। इन्हें ये सम्मान यहाँ पर मिल रहा है देवियों सज्जनों, और ये सम्मान आशीष के रूप में है। ये फूलों, ये बास्केट
बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बिल्कुल करतल ध्वनि से आइए। ये जो स्नेह है इस रूप में मिलता है इन बच्चों को, इनके लिए तो अविस्मरणीय है ही, लेकिन हम सब इसके साक्षी हैं, इसलिए हम सबके लिए भी ये अविस्मरणीय पल है। तो मंच पर प्राप्त करें और करतल ध्वनि आपकी तरफ से होगी, क्योंकि हम सबकी शुभकामनाएं इन सबके साथ होनी चाहिए जिन्होंने जमीनी स्तर पर अंतिम जन के साथ खड़े होकर काम किया है। अर्चना मौर्य अयोध्या से, उन्हें आमंत्रित करता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनको सम्मानित करने के लिए राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सबका आशीष मिला। कौशल्या रानी पीलीभीत से, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आकर राज्यपाल महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से यह सम्मान प्राप्त करें। कौशल्या रानी, तालियां आप सबकी तरफ से, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से देवियों से जिन्हें भी मिलनी चाहिए। और इसके बाद सहारनपुर से मोहिनी सैनी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आकर यहां ये सम्मान, ये प्रशस्ति प्राप्त करें। ये प्रशंसा उनके कार्यों के लिए है। मोहिनी सैनी। जौनपुर से प्रतिभा सिंह जी हैं, जिन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आकर ये प्रशस्ति पत्र और ये शॉल के माध्यम से सम्मान और आपकी करतल ध्वनि के माध्यम से ये आप सबकी शुभकामनाएं प्राप्त करें। प्रतिभा सिंह। सरिता देवी मेरठ से, उनको आमंत्रित करते हैं। और सरिता देवी के बाद बाराबंकी से शर्मिला देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं आप भी, आपको भी ये सम्मान यहां उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जा रहा है। शर्मिला देवी बाराबंकी से। सुनीता देवी इसके बाद मैनपुरी से, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए। सुनीता देवी मैनपुरी से, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, उनका भी यहां सम्मान किया जाएगा। इसके बाद रामपुर से तरन्नुम, उन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पर आने के लिए, निवेदन करता हूं कि वे आकर यह सम्मान प्राप्त करें। शॉल और प्रशस्ति पत्र यहां इस मंच पर। कानपुर देहात से उषा जी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं जो सेवा भाव से अपने कर्तव्य को पूरा करती हैं। इसके बाद मुख्य सेविका बाराबंकी से पारा अधिकारी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। पारा अधिकारी मुख्य सेविका बाराबंकी से, उन्हें भी इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र भेंट करके, शॉल भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। आप सबकी करतल ध्वनि उन सबको भी मिलनी चाहिए। मुख्य सेविका रेणु पांडे वाराणसी से, आमंत्रित करता हूं रेणु जी को कि वे आकर ये सम्मान प्राप्त करें। मुख्य सेविका रेणु पांडे जी। सुबोध है मेरठ से, मुख्य सेविका, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आकर ये सम्मान यहां पर प्राप्त करें। और हमारे बाल विकास परियोजना अधिकारी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, अतेंद्र कुमार मेरठ से, उन्हें यह सम्मान राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देकर के
आंगनबाड़ी केंद्र कैसे संचालित होने चाहिए, पोषण मिशन को हम कैसे सफल बना सकते हैं, इन सब के लिए उन्होंने अपना समय दिया और स्वयं उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद दे रही है। मैं इसके लिए हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि मातृस्वरूपा प्रदेश की राज्यपाल महोदय की स्वयं रुचि इस क्षेत्र में है और उनके पास एक लंबा अनुभव इस फील्ड में काम करने का है। स्वयं भी उन्होंने वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं जनपदों में जाकर के आंगनबाड़ी के बारे में, पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने को लेकर के अनेक प्रयोग किए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी लाए हैं। इसलिए आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नया विजन दिया है और उस विजन के ही क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो वह कहां से प्रारंभ होता है। अगर मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता और इसलिए मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर किन्हीं कारणों से बच्चा कुपोषित हो गया है तो उस पर भी ध्यान देना, इसी बात को ध्यान में रखकर के 2018 से पूरे देश के अंदर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आज ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम से हम सब जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, एक मां स्वस्थ हो, एक बच्चा स्वस्थ हो, प्रधानमंत्री जी की सोच इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक मां या एक बच्चा कुपोषित होता है तो ये केवल एक परिवार के लिए नहीं समस्या है, ये चैलेंज पूरे समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए होती है। और इसलिए उस पर ध्यान देने के लिए 2018 से जो निरंतर कार्यक्रम चले हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन परिणामों का ही फलस्वरूप है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के क्रम में हम सबको जो एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जो 4 श्रेणियां विभाजित की गई हैं, उसमें प्रथम सप्ताह में जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, आवासीय स्कूल हैं, आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत की अतिरिक्त भूमि पर पोषण वाटिकाओं की स्थापना और पौधरोपण का अभियान। द्वितीय सप्ताह में योग एवं आयुष, यानी जिसमें बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाओं को केंद्रित करते हुए योग के विशेष सत्रों का आयोजन। उनके लिए, एक बच्चे के लिए किस प्रकार की योगिक क्रियाएं हो सकती हैं, एक किशोरी बालिका को कौन सी योगिक क्रियाओं को करने से और एक गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार के योगिक क्रियाओं को करने से वह योग की इन क्रियाओं का लाभ ले सकती है, इसके बारे में विशेष सत्र का आयोजन करना। तृतीय सप्ताह में पोषण संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री और अनुपूरक पुष्टाहार आदि के वितरण की कार्रवाई बृहद पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर करना। और चौथे सप्ताह में सेम और मैम बच्चों का चिन्हांकन हेतु एक विशेष अभियान प्रारंभ करना। यानी 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम एक विशेष अभियान है और इस अभियान के साथ मुझे लगता है कि हम सबको जुड़ करके इसे सफल बनाना चाहिए।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि पॉलिटेक्निक छात्र छात्राओं को ऐसा दक्ष व काबिल बनाया जाए जिससे वह आत्मनिर्भर होकर आम जनमानस को अपनी दक्षता के बल पर कार्य कर सके। प्रदेश सरकार पॉलिटेक्निक संचालित करने के लिए प्रतिमाह वेतन दे रही है। क्षमता क्या है? अरे जल्दी से सेंटर खोलो, किसी तरह लड़कों को रोजी रोटी चलाने के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को मछली पकड़वाना सिखाना के अलावा कोई हो सकता है? सेल्समैन की तरह, जैसे वॉच बेचता है कोई ये बेचता है, वैसे सपने बेचने हैं। उनको सिखाना है कि डॉक्टर इंजीनियरिंग में नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश गोरखपुर में संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के रिक्त पदों की ऑनलाइन परीक्षा 8 केंद्रों पर 4,618 परीक्षार्थी CBT आधारित परीक्षा संबंधित चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों पर सब कुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने संबंधित अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक कर कहा कि 9 सितंबर को सायंकालीन 4:30 से 6:30 तक व 10 सितंबर को 3 पारियों में प्रातःकालीन 8:30 से 10:30, दोपहर 12:30 से 2:30 तथा सायंकालीन 4:30 से 6:30 तक परीक्षाएं सकुशल संपन्न कराई जाएंगी। साथ ही सभी तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली जाएं और सभी केंद्रों पर संबंधित अधिकारी जाकर परीक्षार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करें। इस दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नंदू कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ऑनलाइन एग्जाम में मोबाइल रखिएगा, साइलेंट करके रखिएगा, अगर बहुत इमरजेंसी आती तो बाहर आके बात कर लीजिएगा, बस ये। और जैसे एक सेंटर से 2 लोग, प्रथम पाली दूसरी पाली, तो दोनों लोग दोनों पालियों में रहेंगे या अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने के क्रम में बेलीपार थाने की पुलिस ने पैदल गश्त कर जहां आमजन में सुरक्षा का एहसास कराया, वहीं संदिग्ध वाहन चालकों को रोककर उनकी सघन तलाशी ली। इस दौरान बिना हेलमेट व बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों से हेलमेट व मास्क लगाने की अपील की गई। यहीं पे तो सब होता है, रोड पे ही सब हो जाएगा, यहीं पे दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये सोना लगाया तो सब डीएल है, लेकिन वहाँ लगाओ पर यहाँ मत लगाए। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। देखिए, पुलिस का काम है अपराधियों पर नियंत्रण। उसी प्रक्रिया में आवागमन करने वाले लोगों की चेकिंग की जाती है, विशेष करके वाहनों से, क्योंकि आज की तारीख में प्रॉपर्टी संबंधी जो अपराध हैं, खास करके छिनैती, ये लोग नई उम्र के लड़के करते हैं, बाइक से करते हैं। इस नाते समय समय पर अकस्मात आदेश होता है कंट्रोल रूम से और रैंडम चेकिंग की जाती है कि कोई असलहा लेकर के या कहीं लूटपाट के उद्देश्य से अगर भ्रमण कर रहा हो तो पकड़ा जाए। तो उसी प्रक्रिया के तहत ये समय समय पर चेकिंग की जाती है। कल मंडे को भी इस तरह की सघन चेकिंग की गई थी। आज भी किसी समय पहले से नहीं डिक्लेयर होता है, क्योंकि अपराधी को अगर पता होगा केवल सुबह होती है, शाम को नहीं होती, तो घटना कर सकता है। तो रैंडम कंट्रोल रूम से आदेश जारी होता है और तुरंत चेकिंग स्टार्ट कर दी जाती है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव रामा रेड्डी ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आलू बुआई अगले माह से शुरू हो जाएगी। आलू के बीज की उठाई संबंधित अधिकारी समय से करा लें, जिससे किसानों को समय से आलू का बीज उपलब्ध कराया जाए।
जिससे किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस दौरान डॉक्टर डी.के. वर्मा, अपर निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, अरुण कुमार, जिला उद्यान अधिकारी, प्रधानाचार्य खाद्य प्रसंस्करण दुर्गेश श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। थोड़ा देना पड़ेगा सभी को। चलिए कोई बात जी सर नमस्ते। आप कोशिश करिए कि जो आप बीज देते हैं वो 2-2 बोरे मत दें किसी को भी। आप ऐसा दें कि जो कम से कम वो रजिस्ट्रेशन करा सके। और चिपसोना 1 और सूर्या पे आपको पता है कि यहाँ से छूट भी दी जाती है, 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपका अनुदान है। तो ऐसे किसान जो इस तरह के बीज की आवश्यकता है तो फिर आप बीज उत्पादन करवाइए जाता इसका। वैश्विक महामारी के बीच जहां आमजन जीवन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, वहीं सारे संस्थान और प्रतिष्ठान सरकार के निर्देश के क्रम में खोल दिए गए हैं। ऐसे में बेपरवाह व लापरवाह लोगों के खिलाफ यातायात पुलिस लगातार चौक चौराहों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और लाउडस्पीकर के माध्यम से उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। साथ ही यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आर.एस. गौतम ने बताया। सभी गतिविधियाँ कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है प्रारंभ हो गई हैं। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं सभी अब खुल गए हैं, जिसके तहत जो है जिन जिन स्थलों पर पार्किंग है, निर्धारित स्थलों पर पार्किंग के सभी अपने टीआई साहबान और टीएसआई को निर्देश दिए गए कि सभी से पार्किंग निर्धारित स्थलों पर ही कराएं। जो एकल मार्ग हैं उनका जो है प्रयोग किया जाए और साथ ही साथ जो डाइवर्जन पॉइंट हैं वाहनों का डाइवर्जन रेगुलर चलता रहे। नो एंट्री का कड़ाई से पालन कराया जाए और जो है ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करते हैं उनके विरुद्ध जो है चालान की भी कार्रवाई की जाए। ये सभी प्रक्रियाएं जो है चल रही हैं और इनको कड़ाई से अनुपालन हेतु सभी जो है ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सर, इस दौरान कोविड गाइडलाइन का भी अनुपालन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है? हाँ, हमारे यहाँ जो ITMS के तहत कैमरे हैं उसमें हमेशा जो है सभी को अनाउंसमेंट जो है और PA सिस्टम के माध्यम से, जिससे कि सभी लोग जो है जो कोविड गाइडलाइंस है उसका भी विधिवत पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत ऑपरेशन ऐलान जुर्म के तहत वाहन चोरी व मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग में पकड़े गए अपराधियों के सत्यापन व वर्तमान स्थिति के क्रम में क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज द्वारा कस्बा पीपीगंज में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा द्वारा चौरी चौरा थाने के बसडीला गाँव में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली द्वारा कोतवाली थाने के मुफ्तीपुर में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव द्वारा लाही डांगी गाँव में, क्षेत्राधिकारी खजनी द्वारा खजनी थाने के बारी गांव व सरिया तिवारी गांव में तथा क्षेत्राधिकारी गोला द्वारा बेलघाट थाने की जैती गांव में जाकर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर डुगडुगी बजाकर उनके आपराधिक इतिहास व उनके द्वारा किए गए कृत्यों की घोषणा आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से की गई। कुल 135 लुटेरे व वाहन चोरों का आज के एक दिवसीय अभियान में सत्यापन कर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। गोरखपुर में भी चोरियां करता है, मेडकर में आप बताइए यह एक वाहन चोर है। आसपास गांव वाले जान जाओ, ये वाहन चोरी का अपराध करता है। जब भी आवे दिखाई दे तो आप लोग सूचना दीजिए। सुनो मोहम्मद फैजल और तौकीर और मोहम्मद जफर अली नगर
मुकदमे, हत्या के मुकदमे, इस सब में मोहम्मद अजल तौसीर, बाप का नाम मोहम्मद जफर, जेल गया। जाता है कि आपके गांव के राहुल मिश्रा सन ऑफ कमला मिश्रा एक लुटेरे हैं, जिनके विरुद्ध थाना बेलीपार में लूट के मुकदमे दर्ज है। इनकी निगरानी पुलिस द्वारा की जा रही है। इनके घर वालों द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ये मुंबई में रहते हैं। शातिर अपराधी हैं, जिनकी निगरानी पुलिस द्वारा की जा रही है। आप सभी लोगों को संशोधन तो यही है कि इन लोगों के विरुद्ध लूट के मुकदमा थाने पे दर्ज है। अतः आप सभी लोगों को अगर ये तो आप सभी लोग पुलिस का सहयोग करने की कृपा करें तथा सूचना देने की कृपा करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत लगातार बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जनपद के विभिन्न 117 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों द्वारा वैक्सीनेशन का लाभ उठाया गया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज कुल 117 जगह पर कोविड टीकाकरण का काम चल रहा है और 35,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। सर 100% टीकाकरण करने के लिए सर गाँव में भी कैंप लगाया जा रहा है आप लोगों द्वारा? बिल्कुल, कल हमारा मेगा अभियान था और हमने कई गाँवों में कैंप लगाए हैं। आगे भी हम गाँवों में कैंप लगाते रहेंगे और अधिक से अधिक लोगों को टीकाकृत करते रहेंगे। सर एक तरफ वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों का सर क्या रुझान है? लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। अभी तक किसी भी जगह से कोई रेसिस्टेंस की खबर प्राप्त नहीं है। बूथों पर भीड़ आ रही है। हम लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि बूथ पर अगर भीड़ हो तो भी आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का प्रयोग करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। आसानी से टीका लगवाएं। भरपूर टीका है और हम कृत संकल्प है कि एक एक व्यक्ति को टीकाकृत करेंगे। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर आयुक्त खाद्य विपणन अनिल कुमार ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय खाद्य अधिकारी सचिन कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जरा देखिए, बात करें। कोई तो होगा।
कर लीजिए। अगर वो जमीन का प्लान कहता है कि हम पैसा जमा करेंगे, दबाव बनेगा ना आपका, लेने के बाद ये कार्रवाई नहीं आएगा कि आपने ये कार्रवाई कर लिया है कि आप चीज कर लिए तो आपको मिला नहीं, अगर पैसा जमा कर दे रहा है तो रिलीज कर दीजिए चावल। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में सदर तहसीलदार लालजी वर्मा के नेतृत्व में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ मॉडर्न राइस मिल महाराजगंज की जमीन आरा को सील कर अगल बगल मुनादी कराकर जानकारी दी गई। सील के दौरान सप्लाई ऑफिस व आरएफसी एग्रो अधिकारी सहित अन्य राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संग्रह अमीन योगेंद्र प्रसाद चौबे, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, अजय दुबे व हल्का अमीन अभिषेक पांडे उपस्थित रहे। जय मां अम्बे राइस मिल महाराजगंज परमेश्वरपुर को सीएमआर बकाये में कुर्क कर सील कर दी गई है। सभी ग्रामवासी सुने, सुनो सुनो सुनो, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे। अपर जिलाधिकारी विक्रम राजस्व महोदय के आदेश के अनुपालन में मिलर मेसर्स अम्बे मॉडर्न राइस मिल महाराजगंज परमेश्वरपुर, जिसके प्रोपराइटर श्री ओम प्रकाश सिंह हैं, उनकी महाराजगंज स्थित मिल को कुर्क कर सील कर दिया गया है। बिना जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेश के पहले यदि इस मिल का किसी के द्वारा कोई प्रयोग किया जाता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी ओम प्रकाश सिंह की होगी। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासी सुन लें कि अपर जिलाधिकारी विक्रम राजस्व महोदय के आदेश दिनांक 6 सितंबर 2021 बकाये के बाबत कुर्क कर सील कर दी गई है। इसका किसी के द्वारा बिना अनुमति के प्रयोग करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। कभी धूप, कभी छांव तो कभी बारिश, ऐसे में लोग तेजी के साथ वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। वहीं जिला चिकित्सालय में भी मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। वायरल फीवर की चपेट में बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों में विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक उन्हें लगातार बीमार व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग नियमित रूप से करते रहने की अपील की जा रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया, पिछले कुछ दिनों से सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ी है। कम से कम 100 से 150 मरीज तो वायरल फीवर के ओपीडी में आ रहे हैं। बच्चों में भी आजकल वायरल फीवर के केसेस बढ़ रहे हैं। बुखार और कुछ मरीज झटके के साथ भी आ रहे हैं। भर्ती किया जा रहा है, जांच उनका हो रहा है और देखा जा रहा है कि वायरल फीवर किस प्रकार का है। और आजकल जैसे बारिश का मौसम हुआ है, चारों तरफ पानी है, लोग उसमें भीग भी रहे हैं, बाढ़ में घूम भी रहे हैं, जिसके वजह से भी सर्दी, खांसी, जुकाम की संख्या बढ़ी है। और इसमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, इससे संक्रमण भी फैलता है। अतः जो भी सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीज हैं उनके आसपास न जाएं। इसका सबसे बड़ा बचाव है कि आप मास्क पहनें और धूप में जाएं तो पानी पी करके जाएं, आएँ तो भी पानी पी करके आएँ। अक्सर प्रायः देखा जाता है कि बाहर धूप से आने के बाद से लोग ठंडा पानी का सेवन कर लेते हैं और जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार उनको तुरंत पकड़ लेता है। ऐसा ना करें। बाहर से आने के बाद थोड़ी देर अपने आप को केंद्रित करें घर में और नॉर्मल पानी का ही प्रयोग करें। फ्रिज की ठंडी चीज़ों का सेवन तुरंत ना करें और अपने आप को बचावें। जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम ज़्यादा तकलीफ़ करे तो आकर के अपने अस्पताल में दिखावें और अपना उपचार करावें। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने अपने कार्यालय में विवेचक को बुलाकर विवेचना में आ रही दिक्कतों से रूबरू होते हुए विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है, जिससे वादी को उचित न्याय दिला सके। दोबारा एक महीने फिर भाग गई सर। इस समय हैदराबाद से आगे है सर, लोकेशन निकलवा। दोबारा भाग गई तो इसको मतलब दोबारा भाग गई तो दोबारा दो ठन खबर कर पाया है। चोरी का विकास हो चुका है, बरामद कर लगा दिया इसलिए लगा क्राइम नंबर संडेटर वापस कर आइए इधर
AIM के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस डिफेंस में कार्यरत 21 वर्षीय राबिया सैफी की बेरहमी के साथ हत्या किए जाने के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए AIM के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट शोएब खान सिमानी ने बताया है और उसी राबिया की उसी बेटी के लिए हम धरना किए हैं। हमने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और हमारी डिमांड है कि उसको 50 लाख रुपया दिया जाए, उसके घर के परिवार वालों को, घर के एक आदमी को नौकरी दी जाए और अभी भी कहीं हत्या हो सकती है उसके घर में किसी भी आदमी की, इसलिए उनको सुरक्षा दी जाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। 9 और 10 दिसंबर को होने वाली CHO की परीक्षा को ऑनलाइन सक्षम संपन्न कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने दी जानकारी, कहा अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं पर की चर्चा। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चलाया जाएगा सघन वाहन चेकिंग अभियान, साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का कराया जा रहा पालन। ऑपरेशन एलाने जोन के क्रम में सभी क्षेत्राधिकारियों द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी व मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग में पकड़े गए अपराधियों के घर कार्रवाई की गई मुनादी। एडिशनल CMO ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 117 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर आयुक्त खाद्यान्न विपणन ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा। मॉडर्न राइस मिल में आज गंज को राजस्व विभाग की टीम ने किया सील। चिकित्सकों की सलाह, वायरल फीवर के मरीज से रहे दूर, मास्क और सैनिटाइजर का करें निरंतर प्रयोग। SP नॉर्थ ने विवेचकों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और AIM के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राबिया सैफी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।